आप सबको जय मसीह की। और आपका सबका स्वागत है एक बार फिर। आप सब आए और मैं विश्वास करती हूँ आज आप इसलिए यहाँ पे जुड़े हैं क्योंकि परमेश्वर आपके साथ बहुत भला रहा है। पिछले हफ्ते परमेश्वर की विश्वास योग्यता को चखा है। आपने परमेश्वर को चख के देखा है कि क्या ही मधुर और मीठा है वो परमेश्वर। आइए इस समय को ले और परमेश्वर को सचमुच दिल की गहराई से धन्यवाद दे क्योंकि परमेश्वर हमारे धन्यवाद के योग्य है। हम आइए उसके फाटकों में प्रवेश करें धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति के साथ आज हम आए। हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है परमेश्वर को देने के लिए शायद आज, परंतु एक बात जो हमेशा हमारे पास रहता है वो है हमारा धन्यवाद और हमारी स्तुति। वो बात कभी भी हमारे लिए कमी की नहीं है, परंतु बहुतायत से हम अपने परमेश्वर को दे सकते हैं। आइए एक भजन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 कहता है कि ये मेरे मन यहोवा को धन्य के और जो कुछ तुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरे लालच को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरे जीवन उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुए के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। आमीन। परमेश्वर हम आपको सचमुच धन्यवाद देते हैं कि आप एक अनुग्रहकारी, एक भले परमेश्वर है। आज हमारा मन सचमुच आपको धन्य कहता है क्योंकि जो कुछ आपने हमारे लिए किया है वो हमारे धन्यवादों से कई बढ़कर है, हमारे विवरण से कई बढ़कर है प्रभु। ओ रबा शाखारिया बाबा से थेरिया बाबा हो जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। तो क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे
क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ यीशु, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। तो मैं गाता हूँ शुक्रिया का ये गीत, धन्यवाद का ये गीत। ओ यीशु, ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा। तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं। ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा। तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं। ओ मेरी योग्यता से अधिक तूने मुझको आशीषित किया। मेरी योग्यता से अधिक तूने मुझको आशीषित किया। ओ मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। ओ मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा। तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं। तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं। ओ तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं। प्रभु, हम आपकी भलाई के लिए सदा आपको धन्यवाद देते रहने पाए प्रभु। होने पाए कि आपकी विश्वास योग्यता, आपके भले कार्य हमारे जीवन में जो है प्रभु, उसको हम हमेशा याद करके आपको धन्यवाद देते रहे प्रभु। प्रभु, हमारे जीवनों में प्रभु धन्यवाद एक इत्र के समान हर रोज प्रभु हम उंडेलने पाए प्रभु। एक धूप के समान हम उसे चढ़ाने पाए, क्योंकि आप सचमुच योग्य है प्रभु। कई बार प्रभु हम भूल जाते हैं आपको धन्यवाद देना, पर आज हम आपके सामने आते और कहते कि हमारी मदद कर प्रभु, कि प्रतिदिन हम धन्यवाद की एक भेंट आपको चढ़ाने पाए प्रभु। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते सचमुच आज के सुंदर दिन के लिए। हम जानते हैं कि आप हमसे कुछ अद्भुत, हमारे जीवन में आज कुछ अद्भुत करने पर है, इसलिए हम अपने आप को आज आपके लिए समर्पित करते हैं
और कहते हैं प्रभु कि आज हमारे जीवन में ऐसा कुछ अद्भुत कर जिससे हम आपके धन्यवाद की स्तुति गाते रहने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और एक बात जो परमेश्वर इन दिनों में मुझसे बात कर रहा है और वो है किस तरीके से हम जो परमेश्वर की दुल्हन है हमें तैयार होनी चाहिए। हम सब इस संसार में महान बनना चाहते हैं। मैं सोच रही थी कि हम सब के अंदर ये इच्छा क्यों है। ये इच्छा कोई बुरी इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर ने ही हमें दिया है क्योंकि परमेश्वर हमारा एक महान परमेश्वर है। हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, इसलिए हमारे अंदर भी हमेशा एक इच्छा रहती है कि हम भी कुछ महान करें इस संसार में, हम सेवकाई महान करें या कुछ महान करें इस संसार में। ये इच्छा बुरी नहीं है, अच्छी इच्छा है, परंतु अगर हम उसे गलत रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं तो शायद वो गलत हो जाए। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम क्यों हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम महान बने, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य में महान बने, ना कि संसार में। परमेश्वर चाहता है कि हम राज्यों की बातों में महान बन जाए, इसीलिए वो इच्छा महान होने की हमारे अंदर वो डालता है। आज हम इस वचन से देखेंगे कि किस रीति से परमेश्वर का राज्य हमें कैसे, कौन सा एक स्तर है जिसके ऊपर वो हमें कहता है कि ये काम करने के द्वारा तुम महान कहलाए जाओगे। हम सब जानते हैं कि हम अपने जीवन में एक दौड़ को दौड़ रहे हैं और ये दौड़ किसी और चीज़ के लिए नहीं है परंतु उस मुकुट के लिए है जो हमें मिलेगा। ये बात हम पहले पत्रस 5:4 में भी देखते हैं। वो कहता है कि एक आदर का मुकुट हमारे लिए ठहराया गया है। पौलुस भी कहता है कि मैंने अपने विश्वास की कुश्ती लड़ी है, मैंने अपने विश्वास को बनाए रखा है और मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया ताकि मैं उस पुरस्कार को, धार्मिकता के पुरस्कार को प्राप्त कर सकूं। तो ये पुरस्कार क्या है? परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में एक बात के लिए, एक महान चीज़ को प्राप्त करने के लिए, राज्य में जो महानता है या राज्य में जो मुकुट हमारे लिए रखा गया है उसके लिए हम अपने जीवन में हम संघर्ष नहीं, हम उसके लिए आगे बढ़े, हम उसके लिए लड़ाई करें, अपने विश्वास को बनाए रखें। आइए हम वचन से आज देखेंगे। मत्ती 5 हम देखेंगे। ये वचन हम सब जानते हैं। यीशु, इसको कहते हैं कि यीशु पहाड़ पे एक प्रचार कर रहा था, द सर्मन ऑन द माउंट करके कहा जाता है इसे, और ये बहुत ही सुंदर अध्याय है। कई बार मैंने भी पढ़ा था परंतु इस बार पवित्र आत्मा ने कुछ नया मुझे बताया उसमें। अगर आप मत्ती 5 में आए हैं तो वहाँ पे एक बात लिखी गई है। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम महान बन सकते हैं। पहले हम 19वें वचन में जाएंगे। वहाँ पे लिखा है, इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाया जाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाया जाएगा। होने पाएगी हमारे जीवन का जो दौड़ है, हमारे जीवन की जो महानता की इच्छा है, वो परमेश्वर के राज्य में महान बनने की होने पाए कि इस वचन के अनुसार हम सिर्फ परमेश्वर के राज्य में महान ना बने परंतु उन आज्ञाओं को भी पूरा करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा गया है। परंतु वचन यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर बात कहता है। वचन ये कहता है कि हमें सिर्फ इन आज्ञाओं का पालन ही नहीं करना है परंतु हमें इसे दूसरों को सिखाना भी है। यानी जो व्यक्ति इसका आज्ञा का पालन करेगा और उसे सिखाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में महान कहलाया जाएगा। फिर जब मैं पढ़ रही थी 5 से, जब मैं 5वें अध्याय के पहले वचन से मैं जब नीचे आ रही थी, फिर से मैंने वहाँ पे एक बात को देखा। वहाँ पे यीशु प्रचार करते हैं, झुंड वहाँ पे इकट्ठा है और यीशु प्रचार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, 3रे वचन से हम देखते हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इंग्लिश में कहा गया है, ब्लेसेड आर द पोर इन स्पिरिट फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन। यहाँ पे आपके हिंदी में लिखा है मन के दीन है, अंग्रेजी में लिखा है जो आत्मा में गरीब है। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो मैं कह रही थी परमेश्वर आत्मा में गरीब
आत्मा में गरीब, ये नहीं क्या प्रभु, हम तो मसीह यीशु में हैं, तो हम आत्मा में गरीब कैसे होंगे? परमेश्वर के कहने का अर्थ है कि होने पाए कि हम परमेश्वर की चाहत को, यानी हम इस बात को जान ले कि प्रतिदिन हमारी आत्मा के अंदर एक ज़रूरत है ताकि हम परमेश्वर को जानने पाए। हम आत्मा में गरीब, हम इस बात को जान ले कि नहीं, परमेश्वर का राज्य इतना बड़ा है, उसमें इतनी सारी बातें हैं जो हमें जाननी है अभी तक। जब हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि नहीं प्रभु, ये सारी बातों का प्रकाशन अब तक मेरी आत्मा में नहीं आया है, मैं आत्मा में अभी भी प्रभु गरीब हूँ, मेरे पास इन सारी बातों का प्रकाशन अब तक नहीं आया है परमेश्वर। जब हम इस बात को मान लेते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर सचमुच हमारी आत्मा आपके लिए व्याकुल है और जानने के लिए व्याकुल है, तब परमेश्वर का राज्य कहता है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो लोग परमेश्वर के प्रति भूखे हैं, परमेश्वर की बातों को जानने के लिए भूखे, परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। आगे वचन कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। मैंने कहा प्रभु, आपने तो हमें जीवन दिया है ताकि हम खुश रहे। यहाँ पे लिखा है कि हम शोक करें तो हम शांति पाएंगे। अंग्रेजी में लिखा है, ब्लेसेड आर दोज हु मोर्न फॉर दे शैल बी कंफर्टेड। तो मैं बोली परमेश्वर ये कैसी बात हुई? फिर परमेश्वर ने सिखाया कि हम दुख या फिर हम विलाप किसी बात के लिए तब करते हैं जब हमारे पास वो चीज़ नहीं है। अगर हमारे पास स्वर्ग के राज्य का प्रकाशन नहीं है तो आज होने पाए कि उन बातों के लिए हम विलाप करने पाए, ना कि इन बातों के लिए जो हमें धरती पे नहीं मिला है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। कई बार हम उन बातों को लेकर हम विलाप करते, पर परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य के बारे में जो बात को नहीं जानते, उस बात के लिए इतने व्याकुल हो जाए कि वो बात हमारे अंदर एक विलाप को लेके आए कि प्रभु नहीं, मुझे जानना है, मैं व्याकुल हूँ। ये हमारे अंदर एक दर्द के समान होना चाहिए प्रतिदिन कि प्रभु आपको और अच्छी तरीके से जानना है, आपके राज्य के बारे में और जानना है। फिर आगे वचन कहता है, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जब प्रतिदिन आप इस बात को जान लेते हैं कि परमेश्वर जो कुछ आपने आज तक मुझे दिया है वो आपके द्वारा मुझे दिया गया है, मेरा जीवन प्रभु सचमुच आपके प्रति पूरी तरीके से समर्पित है, आप जो कुछ करना चाहते हैं आप करें। जब हम नम्र अपनी आत्मा में, अपने शरीर में, अपने प्राण में बन जाते परमेश्वर के प्रति, तब परमेश्वर हमें इस धरती का अधिकारी बनाता है। ये बहुत ही सामर्थ्य बात है प्रियो कि जब हम दीन बनते हैं तो परमेश्वर हमें वायदा करता है कि हम पृथ्वी के अधिकारी बन जाएंगे। इतना ज़रूरी है कि प्रतिदिन हम अपने परमेश्वर के सामने, अपने प्रिय पिता के सामने दीन बने, नम्र बने, ताकि परमेश्वर हमें अधिकारी बना सके। क्योंकि अगर हम अधिकारी बन जाए और हमारे अंदर दीनता नहीं है तो हम कभी भी अच्छी तरीके से शासन नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर दीनता होने पाए ताकि हम समझने पाए कि पृथ्वी के अधिकारी होते हुए भी हम परमेश्वर के राज्य को यहाँ पे लाने का कार्य कर रहे हैं, ना कि अपने राज्य को लाने का। वचन आगे कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। वचन यहाँ पे फिर से हमसे कहता है, क्या हम सचमुच धार्मिकता के भूखे हैं, यानी पवित्र जीवन जीने के लिए भूखे हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम एक पवित्र जीवन जीने के लिए भूखे हो जाएं। होने ना पाए कि हमारे मुंह से ऐसी कोई बात निकले जो हमारे रिश्ते को, जो परमेश्वर के साथ है, उसे तोड़ने पाए। हमारे मन में ऐसा कोई विचार आए जो हमें और परमेश्वर को अलग कर दे। ना हम ऐसी बात को सुने जो हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से रोक दे। हमें सचमुच परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे हो जाना है, परमेश्वर को जानने के लिए भूखे हो जाना है। कहता है और प्यासे हो जाओ क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जब हम परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होते, परमेश्वर निश्चय हमें तृप्त करेगा। फिर आगे वचन कहता है, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएंगी। जब हम दयावंत होते हैं, ये यहाँ तक 6 तक जो हमने पढ़ा है, 3, 4, 5 और 6,
ये अगर इसका सारांश हम निकालें तो परमेश्वर हमें एक आज्ञा दे रहा है, और वो है अपने परमेश्वर से पूरी तरीके से प्रेम, पूरे हृदय के साथ प्रेम करो। वो है कि हम कैसे प्रेम कर सकते हैं, जब हम इस बात को मान ले कि प्रतिदिन मेरी आत्मा गरीब है और मुझे परमेश्वर को और जानना है। जब हम इस बात के प्रति दुखी होते हैं कि नहीं प्रभु, अब तक मैं तुझे नहीं जान पाए, ये कितनी दुख की बात है प्रभु, मुझे और तुझे जानना है। जब हम उसके प्रति भूखे और प्यासे हो जाते हैं, जब हम उसकी धार्मिकता की खोज करते, ये चारों बातें हमें एक ही आज्ञा में अगर हम उसे बनाए तो वो है अपने परमेश्वर को संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन से प्यार करो। और फिर अगर आप 6वें और 7वें और 8वें वचन में आएंगे तो वहाँ पे हमें 2 बातें कही गई है। वो है धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएंगी। प्रतिदिन हमें ये बात नहीं भूलना है कि हम पे दया की गई है, परंतु हम कई बार लोगों के ऊपर दया करना भूल जाते हैं। बहुत आसान है हमारे लिए दया को मांग लेना परमेश्वर से, परंतु दूसरों पे दया नहीं दिखाना। मनुष्य का ये स्वभाव ही है। परंतु होने पाए कि प्रतिदिन हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे दयावंत बना, जैसे तूने मुझ पे दया की है प्रभु, मैं दूसरों को के प्रति दयावंत बनूं। क्योंकि जब हम दयावंत बनेंगे तभी परमेश्वर हमारे ऊपर दया करेंगे। आगे 8वां वचन कहता है, धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जब हमारा मन शुद्ध होता है, बातों के प्रति हमारे अंदर लोगों के प्रति कोई भी कड़वाहट नहीं है, लोगों के प्रति हम कोई बातें रख नहीं रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, हमारा जो इंटेंशन है, हमारी जो सोच है लोगों के लिए वो बहुत ही शुद्ध है। जब हम ऐसे होते हैं तब हमारा मन शुद्ध होता है, और जिस व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, बाइबल कहती है कि वो लोग परमेश्वर को देख सकते हैं। कितना ज़रूरी है कि हम इन सारी धरती की बातें जो है कि इसने मुझसे क्या कहा, उसने मुझसे क्या कहा, लड़ाई की बातें और झगड़े की बातों से अपने आप को इतना ऊंचा रखें, क्योंकि हम अपने यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। हम प्रतिदिन हम मर के यीशु को नहीं देखना चाहते, परंतु हम इस धरती पर भी यीशु को देखना चाहते हैं। और अगर हम अपने मन को शुद्ध रखेंगे तो बाइबल हमें वायदा करता है कि हम परमेश्वर को निश्चय देखेंगे। 9वां वचन कहता है, धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। इस संसार में इतना ज़रूरी है कि हम मेल मिलाप करें। इस समय के दौरान अगर हम देखें तो मेल मिलाप कोई करना नहीं चाहता, सब अपना अपना करना चाहता है, बाकी का कुछ नहीं। परंतु क्या होता है जब कोई आपके पास आके कहता है, पता है उसने ऐसा किया था मेरे साथ, पता है उसने वैसा किया था, तब क्या आप सचमुच मेल मिलाप करने वाले बनते हैं? मेल मिलाप करने का अर्थ ये नहीं कि हम चुप रहे, परंतु क्या हम उस व्यक्ति को समझाते हैं कि भाई हो सकता है कि वो व्यक्ति के साथ आपका ये, आप जाके उससे बात करें, आप उन्हें माफ़ करें। क्योंकि अगर हम हमेशा लोगों के जीवन में अगर शांति को नहीं लेके आ रहे परंतु और फूट को लेके आ रहे, तो हम मेल मिलाप नहीं कर रहे। बहुत ज़रूरी है कि हम अगर 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं तो हमारा परमेश्वर के पुत्र होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम इन दोनों लोगों के जीवन में शांति को लेके आए। हम कैसे लेके आ सकते हैं? हम परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके जीवन में शांति को लेके आ सकते हैं। वो अन्य जाति के लोग भी हो सकते हैं, परंतु जब आप लोगों के बीच में शांति को लेके आएंगे तब आप देखेंगे कि किस तरीके से आप धन्य कहलाए जाएंगे। सचमुच बहुत ज़रूरी है प्रिय कि हम सिर्फ परमेश्वर से प्रेम ना करें, परंतु आगे के वचन हमको और दूसरा आज्ञा सारांश में देता है, वो है दूसरों के प्रति प्रेम रखना। दूसरों के प्रति वैसे प्रेम रखना है जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया है। अगर हमने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है तभी हम दूसरों के साथ प्रेम कर पाएंगे। फिर आगे वचन कहता है, स्वर्ग का राज्य धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित
और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुम से पहले थे इसी रीति से सताया था। मेरे प्रिय, आने वाले दिनों में कलीसिया के ऊपर सताव ज़रूर आएगा, परंतु परमेश्वर हमसे कहता है उन सताव के दौरान हमें अगर हम यीशु के लिए सताए जा रहे हैं, अगर हम ये हो सकता है कि आने वाले दिन ही नहीं, परंतु अभी आप अपने परिवार में होंगे और अपने परिवार के जनों के द्वारा आप यीशु के नाम के लिए सताए जा रहे होंगे, आपका मजाक उड़ाया जा रहा होगा, परंतु बाइबल हमसे कहती है कि आप धन्य है, क्योंकि परमेश्वर इन सारी बातों को देख रहा है और वो लिख रहा है, और परमेश्वर के राज्य में आप महान कहलाए जाएंगे। ये सताव सिर्फ हमारे लिए नहीं है, और परंतु ये सताव जो हमें मिलता है वो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो सचमुच धन्य है। परमेश्वर के लिए सताव उठाना बहुत ही धन्य की बात है। ये आने वाली बातों के बारे में हमें बताता है। परंतु प्रिय, ये जो आज्ञाएं हमने देखा 3 से 6 और फिर 7 से 9, ये दोनों हमें एक ही 2 आज्ञाएं देती है। अगर हम सारांश में देखें, वो है परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरा है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। पता है परमेश्वर ने हमें ये 2 आज्ञाएं दी है, और जब हम इनमें से 19वां वचन हमने जैसे शुरुआत में पढ़ा, जब हम इनमें से आज्ञाओं को पालन करते हैं और जब हम दूसरों को जाके बताते हैं, तो वो बात हमें स्वर्ग के राज्य में महान बनाता है। आप कहते होंगे मैं तो ये सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे पर वचन कहता है हमें सिर्फ हमें ही नहीं करना है, परंतु दूसरों को सिखाना है। अर्थात इस बात को जाके दूसरों को बताना है कि हे प्रिय, परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करो। हे प्रिय, दूसरों से संपूर्ण हृदय से प्रेम करो। परमेश्वर का वचन हमें वायदा करता है। 19वें वचन में अगर आप देखेंगे तो वो वहाँ पे लिखा है कि सिखाएंगे, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाए जाएंगे। हम स्वर्ग के राज्य में निश्चय महान कहलाए जाएंगे अगर हम सिर्फ करेंगे ही नहीं, परंतु सिखाएंगे। अब समय आ गया है कलीसिया कि हम परमेश्वर से सिर्फ अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करें और दूसरों से ही प्रेम ना करें। ये तो हमें करना ही है, उसके साथ साथ हमें दूसरों को भी सिखाने का समय आ गया है कि अगर कोई परमेश्वर से कम प्रेम कर रहा है तो हमें उसे उत्साहित करना है कि आओ भाई, हम परमेश्वर के साथ प्रेम करने पाए। दूसरों को जाके बताने की अब समय आ गया है कि हम दूसरों को भी बताएं कि परमेश्वर से प्रेम करना क्यों ज़रूरी है। आप जानते हैं परमेश्वर ने ये आज्ञाएं हमें क्यों दी है, क्योंकि आगे अगर आप वचन पढ़ेंगे मत्ती 5 का, तो वहाँ पे लिखा गया है कि हम पृथ्वी की ज्योति और पृथ्वी के नमक है। परमेश्वर ने इन आज्ञाओं को देने के बाद हमें पृथ्वी के ज्योति और नमक कहा गया है। और जब मैं सोच रही थी तो हम कई बार हम ज्योति को अगर हम अंतर करें तो ज्योति 2 प्रकार की हो सकती है। एक स्पॉटलाइट वाला ज्योति हो सकता है, यानी एक ही जगह पे जब लाइट गिरती है, और एक दूसरी ज्योति है एक ट्यूबलाइट समान जो पूरे कमरे को उजाला देता है। कई बार हम लोगों के जीवन में ज्योति बनना चाहते हैं, पर कैसे? उनकी कमियों के ऊपर रोशनी डाल के। परंतु अगर हम सचमुच परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, तो हम एक ट्यूबलाइट समान उनके पूरे जीवन को ज्योतिर्मय करेंगे और उनकी गलतियों के ऊपर हम उसे परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे कि वो उन्हें उन कमज़ोरियों से निकाले। दूसरी बात आगे वचन कहता है कि आप पृथ्वी के नमक हैं। परमेश्वर ने हमें नमक सिर्फ इसलिए ही नहीं बनाया है प्रियो ताकि हम दूसरों को जाके उनके जीवन में हम स्वाद को लेके आए, परंतु एक और बात है नमक की। नमक चीज़ों को सड़ने से बचाती है। इस संसार में बहुत सारी चीज़ें सड़न की कगार पे आ गई है। अगर हम अन्य बातों को देखें, संसार में जो कुछ बातें हो रही है, बहुत सारी चीज़ें सड़ रही है, और उस सड़न को हटाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने कलीसिया को या आपको और मुझे दिया है। इसीलिए उसने हमको ज्योति ठहराया है। और मैं चाहूँगी कि होने पाए कि हम इस बात के खोजी बन जाए कि हम परमेश्वर के राज्य में महान बन जाए, सिर्फ
परमेश्वर से प्रेम करना ही नहीं है, दूसरों से ही प्रेम नहीं करना है, परंतु दूसरों को सिखाना है कि परमेश्वर से प्रेम करें, दूसरों को कहना है एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, ताकि हम इस पृथ्वी में ज्योति और नमक का काम करने पाए, अर्थात हम परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर लाने पाए। मेरी प्रार्थना ये है कलीसिया की होने पाए कि हम उस स्तर के प्रकाशन में बढ़ने पाए, उस स्तर में हम बढ़ने पाए। मैं जानती हूँ कि ये वचन मैं नहीं जानती आप में से कितने जन इससे आशीषित हुए, परंतु जब परमेश्वर ने मुझसे ये बात कही तो मैं समझ गई कि परमेश्वर के राज्य में जो दुल्हन है उन लोगों के लिए ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वचन यीशु ने सीधे रीति से उन लोगों से कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे राज्य में महान बनोगे। हमारा एक ही लक्ष्य है इस जीवन में कि हम उस मुकुट को पाए, उस महिमा के मुकुट को पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। स्वर्ग तो बहुत लोग पहुँचेंगे, परंतु मुकुट पाने वाले दौड़ में हमें दौड़ना है, ताकि जब हम वहाँ पे जाएं तो मैं हमेशा कहती हूँ यीशु पहचाने ना पहचाने, परंतु यीशु के चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए जब हम स्वर्ग जाएं। उस मुस्कुराहट के लिए एक दौड़ को दौड़े, परमेश्वर से अतः प्रेम करे, लोगों से अतः प्रेम करे। इस बात की फिक्र ना करे कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग कर रहे हैं आपके ऊपर दया या नहीं, या जो भी लोग आपके साथ न्याय कर रहे हैं या नहीं। आप प्रेम करते रहे और परमेश्वर सारी बातों को आपके जीवन में स्थापित करेगा। आमीन। कलीसिया आए हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमें वो अनुग्रह दे कि हम उस स्तर पे पहुंच पाए। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जैसे आपने हमें सिखाया है प्रभु कि प्रभु हमें अपनी आत्मा में भूखे रहना है, विलाप करना है, प्यासे रहना है, इस बात को जान लेना है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं स्वर्ग में जो हमारे लिए अभी तक रखी गई हैं। प्रभु हम आपसे मांगते हैं उस अनुग्रह को, ताकि हम उन सारी बातों को जानने पाए। सबसे बढ़कर प्रभु हम आपसे पूरे हृदय से प्रेम करने पाए, एक जुनून के साथ प्रेम करने पाए प्रभु, हम दूसरों के साथ प्रेम करने पाए प्रभु, हम इस पृथ्वी में ज्योति और नमक के समान होने पाए प्रभु। प्रभु हमारी मदद कर कि हम आपके राज्य में महान बनने पाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, हम धन्यवाद करते उन सारे लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में। धन्यवाद कि आज तक आपने सबको संभाले रखा प्रभु। प्रभु आपने सबके जीवन में बहुत ताकत से प्रयोजन दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते। हो सकता है कि संसार में प्रभु बहुत सारे लोग दुख में हैं, परंतु क्योंकि आप हमारे साथ हैं प्रभु, हम आज सदैव आनंदित है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें एक अच्छा स्वास्थ्य दिया, हम में से किसी को कोविड होने नहीं दिया प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते। ये और कुछ नहीं परंतु आपकी भलाई है, ये और कुछ नहीं परंतु आपकी सुरक्षिता है, ये और कुछ नहीं परंतु आपकी दया है हमारे ऊपर, आपकी अनुग्रह है हमारे ऊपर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। विशेष रीति से उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आने वाले दिनों में अपने जन्मदिन, अपनी शादी के सालगिरह को मना रहे हैं प्रभु, होने पाए कि वो एक उत्तमता के साल में प्रवेश करने पाए, ताकि वो आपको जाने और दूसरों को भी आपके बारे में बताने पाए प्रभु। प्रभु होने पाए कलीसिया होने के नाते प्रभु आप हमें आत्मिक स्तर में और बढ़ाए प्रभु, और हमें एक नए ऋतु में लेके जाए प्रभु, ताकि हम आपको और अनुभव करने पाए जैसे हमने पहले कभी नहीं किया प्रभु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आप महिमा के योग्य है, आप स्तुति के योग्य है, यीशु मसीह के नाम में आमीन।